नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबर के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है, जावी मुक्तेश्वरानंद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, पालकी से ही जाने की जिद से मच सकती है भगदड़, मर्यादित व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते। सीएम योगी का यह बयान जो है सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद के संदर्भ में कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पालकी से ही जाने की जिद से भगदड़ मच सकती थी और मर्यादित व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आचरण और मर्यादा का पालन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां मर्यादित व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते। सीएम योगी का ये बयान, पालकी से ही जाने की जिद गलत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच सीधे पलटवार के दौर में तब्दील हो गया है। विधानसभा में सीएम योगी द्वारा शंकराचार्य पद की गरिमा और कानून के शासन पर दिए गए बयान के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर बिना नाम के लिए मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। सच्चाई को एआई से नहीं छिपा सकते हैं। आप सच्चाई छिपाना चाहते हैं। मणिकंका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? और केवल मणिकंका घाट का अलावा नहीं, देवी हमारी जो अहिल्याबाई, केवल उनका नहीं बल्कि 100 मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। और यही नहीं, हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो।
तो वहीं गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया और ईडब्ल्यूएस एलआईजी श्रेणी में आवंटियों को उनके प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही आपको बताते चले इस दौरान सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां सभी अधिकारियों ने सीएम की मौजूदगी को लेकर तमाम तैयारियां की। गोरखपुर में आयोजित ये कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, साथ ही शिरकत के बाद उन्होंने सभी को पत्र भी आवंटित किए। ईडब्ल्यूएस एलआईजी श्रेणी में आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। तो मैं आपको बताते चले गोरखपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी के तहत किया गया। नंबर 10 में माधवनगर मौजा जंगल बेली माधव नंबर 1, वार्ड नंबर 80 राप्ती नगर मौजा बछारतपुर, वार्ड नंबर 54 उर्वरक नगर मौजा नकहा नंबर 2 में, वार्ड नंबर 7 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2, वार्ड नंबर 2 बाबा राघव दास मौजा सोमरा में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि गिरगिट भी पश्चाताप करेगा कि ये समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए। वहीं उन्होंने ये टिप्पणी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में की। मुख्यमंत्री के इस बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है और विपक्ष ने इसे निशाने पर लिया है। वहीं पार्टी समर्थकों ने इसे वर्तमान राजनीतिक स्थिति में प्रभावशाली रुख के रूप में देखा। इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है। यूपी देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़ियों में नवनिर्मित और आपको बता दें रेनोवेट के लिए बीडीओ ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के लिए सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासनिक कार्यालय के आधुनिकीकरण से लोगों को सुगम सेवाएं मिलेंगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने आपको बता दें साथ ही गिरधाराज का एक संरक्षण केंद्र भी बना दिया गया है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घोटू वातावरण नहीं है। दम घोटू वातावरण से मुक्त और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है। पहला विश्वविद्यालय यानी ये विकास तब होता है। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा खुलेगा, हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने।
आज केमिकल, पेस्टिसाइड इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है, तो उनकी इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा, 100%, यानी ये मान के चले 100%, वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी, देश में भी दुनिया में भी। तो वहीं विकासखंड जंगल कौड़ियों में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख भरोइया संजय सिंह, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह और ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया ब्रजेश यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। तो वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति से इसे और सफल बना दिया। नेताओं ने एकजुटता और सहभागिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यही मार्ग क्षेत्र के सतत विकास की कुंजी है। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये ब्लॉक ही है। जब ये 60 में ब्लॉक बना था तो अवैधनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से वहाँ हमारे पूर्व प्रमुख रामपत यादव जी स्थापित हुए थे। तब से लेकर के ये मेरा ब्लॉक सदैव महाराज जी के ही ब्लॉक रहा है, उनका प्रिय ब्लॉक है। और इसके बारे में क्या कहना है, महाराज जी के आशीर्वाद से जो कुछ हो सकता है हम लोगों के द्वारा वो काम किया जाता है। जी, कितनी लागत से बना होगा लगभग? देखिए, बिल्डिंग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है, लेकिन इसका कुछ पैसा बढ़ सकता है। उसका अपने सोर्सेज क्षेत्र पंचायत के द्वारा उसको भी पेमेंट करवाया जाएगा, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं। देखा जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा कौड़िया विकासखंड में काफी विकास की योजना दी जा रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? जी, महाराज जी का ये ब्लॉक है, महाराज जी का ये घर है। महाराज जी यहाँ के गली गली को जानते हैं। महाराज जी, मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराज जी जब यहीं प्रेमपुर में आग लगी थी तो महाराज जी स्वयं उस आग को बुझा रहे थे। वो अरहर का डंडा लेकर के यह भी आग को बुझाने का काम कर रहे थे। तो महाराज जी का ये ब्लॉक है, महाराज जी के लोग हैं, महाराज जी का सदैव आशीर्वाद यहाँ रहता है, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए, का विस्तार, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता, उद्योगों को प्रोत्साहन, किसानों के हित में निर्णय, युवाओं के लिए अवसर के रास्ते एवं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, ये सभी प्रयास एक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश को मजबूत की नींव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस परियोजना का उद्घाटन हो रहा, यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि जनसेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सुविधा क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा। मित्रों, रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य अभी इस नए बजट में किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सदन के माध्यम से हम सबको भी अपनी बातों को रखने का अवसर भी महाराज जी के माध्यम से मिलता है। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, एकदम सही है। अरे प्रभारी जी एकदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कौड़िया ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं
संजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरोइया। यह तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि महाराज जी आज विकासखंड जंगल कौड़िया के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण में आए और यहाँ पे सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि मेरा बचपन यहीं से शुरू हुआ है, मतलब उनका राजनीतिक बचपन यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि उनके संघर्ष की कहानी यदि देखेंगे तो जंगल कौड़िया का नाम हमेशा आएगा। और उन्होंने कहा कि यह जो जंगल कौड़िया में विकास कार्य हो रहे हैं, यह निरंतर सदैव हमारे बड़े भैया यशस्वी ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी के प्रयास से और इनके सहयोग से ये निरंतर विकास कार्य होते रहेंगे। इसमें शायद कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे महाराज जी का। तो वहीं फिरोजाबाद के गांधी पार्क में नगर निगम ने लोहे और टायर के स्क्रैप से ब्रजधाम थीम पार्क तैयार किया है। पार्क में बांके बिहारी मंदिर द्वारा बांसुरी, गोवर्धन पर्वत, दही मटका, शेषनाग, कृष्ण झूला, मोरपंख और गौ माता की आकर्षक आकृतियां बनाई गई। करीब 2 करोड़ की लागत से 3-4 महीने में तैयार इस पार्क का नजारा बेहद मनमोहक बताया जा रहा है। नागरिक अब यहाँ ब्रजधाम की झलक का आनंद ले सकते हैं। तो वहीं बिजनौर के नूरपुर इलाके की तमन्ना अपने परिवार के साथ हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा में शामिल हुई। बुर्खा पहनकर कावड़ लेकर निकली तमन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता की मसाल कायम की। तमन्ना ने संभल में अमन त्यागी से विवाह किया है और वह नूरपुर में, आपको बता दें, नूरपुर से संभल के लिए कावड़ लेकर रवाना हुई। वहीं पुलिस ने कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है। संभल जिला से, और इस समय पे आप यहाँ भीना के अंदर हैं और आप हरिद्वार से जल लेके आई हैं। आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आपने शंकर जी को एक जल चढ़ाने के लिए आप हरिद्वार से पैदल चल के जल ला रही हैं? अच्छा लगता है मुझे, पूरे युद्ध में मेरे मंदिर जाना में भी ऐसा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये अब आपको ये जो जल जाके चढ़ाना, ये कहाँ पे चढ़ाना, कौन से मंदिर में चढ़ाना? संभल में। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, आप भी उधर से आ रहे हैं, तो आप सभी लोग वहाँ संभल जा रहे हैं? सभी संभल जा रहे हैं। तो वहीं बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में पुलिस ने दिलशाद और दिल नवाज नामक 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये दोनों महिलाओं को नशीला पदार्थ घुसाकर दोनों सोने के कुंडल चोरी कर फरार हो गए। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 5 जोड़ी कुंडल बरामद की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि ये बड़ी सफलता है और आगे मामले की कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्र नगीना के मोहल्ला लाल सराय में विगत 4 फरवरी को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके कान के कुंडल उतार लिए गए थे, जिसके सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अनावरण के लिए सीसीटीवी खंगाल रही थी तथा सर्विलांस टीम की मदद से आज उन अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि वो क्षेत्र में भ्रमण करके कुछ कमजोर महिलाओं को टारगेट करते थे तथा अपनी बातों में बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर उनके कान के कुंडल उतरवा लेते थे। उनके द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में भी कारित घटना के विषय में बताया गया, जहां पहले से अभियोग पंजीकृत थे। 100% माल की बरामदगी करते हुए 5 कुंडल तथा 1 टप्स बरामद कर लिया गया है तथा उक्त अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
तो वहीं औरैया के अजीतमंद कोतवाली क्षेत्र में ग्राम अमातवाल की खेती में रखवाली कर रहे 35 वर्षीय अर्जुन सिंह की मौत हो गई। शव हरपालपुर अड्डा के पास गेहूं के खेत में देर रात मिला, वहीं जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। थाना अजीतमल गांव अमावता से एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। जो मृतक हैं उनकी पहचान अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह के रूप में हुई है। सूचना प्राप्त होने पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ यहां पे फील्ड यूनिट भी मौजूद है और SWAT और सर्विलांस की टीम भी मौजूद है। मृतक को जो है पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल मोर्चरी भिजवाया गया है और यहाँ पे सभी साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं जौलाइन के औरई कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में कानपुर की ओर से आ रही कार में सवार चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदा जल गए। हाईवे पर धुएं और गुब्बार फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिवार को सूचित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं रायबरेली के शौल थाना क्षेत्र के साहबगंज बाजार में फिरोज नामक व्यक्ति की पटाखों की दुकान के पास उसके घर में आग लग गई। आग में परिवार के कई सदस्य झुलस गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिव आपको बता दें सजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे। वहीं घायल सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। सलोन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो साहबगंज बाजार है करैया चौकी में पड़ता है, यहाँ पे फिरोज नामक व्यक्ति है जिसकी पटाखे की दुकान है। उसके घर में कल आग लग गई थी। उसके परिवार के सदस्य हैं जिनको आग में झुलस गए। इसमें से इलाज के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई है और बाकी 4 में से 1 लोग सकुशल वापस आ गए, 3 लोग इलाजरत हैं। और ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि फिरोज एक लाइसेंसी दुकान है किंतु इसने अपने घर में अवैध भंडारण किया हुआ था, जिस कारण से ये आग लग गई। मौके की जांच की गई है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 49 में मिशन मुफ्ती फाउंडेशन की शिकायत के बाद ACP 3 और सेक्टर 49 पुलिस और साथ ही AHTU और NHRC की संयुक्त टीम ने 3 मसाज पार्लरों पर छापेमारी की। कई पुरुषों और महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और स्थानीय थाने ले जाया गया। वहीं आपको बता दें पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच जारी और आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।